अस्सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल। नाम नई नटिंग हम जी। क्या हाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी। आज है संडे और संडे वाले दिन तो हमारी ग्रॉसरी की शॉपिंग होती है, ये तो सबको पता है। लेकिन आज जो है ना मैं और मेरे दो बड़े बच्चे हम ना निकल आए हैं घर से बाहर। दो छोटे बच्चों को हस्बैंड के पास छोड़ के आ गई हूँ। हमने उनको नहीं बताया कि हम पहले चाय पियेंगे। देखते हैं किधर चलते हैं, चाय वाला चलते हैं या कड़क चाय है वहाँ पे चलते हैं। तो बस बड़ा दिल कर रहा था कि कहीं बाहर जाएं, बैठ के सुकून से चाय पी के आएँ। ये देखें जी, रास्ते में ये गाड़ी मेरे बेटे को बड़ी पसंद आई है। कहता मम्मा बड़ी ना ये एंटीक गाड़ी है। और वाकई इसके साइड मिरर्स इस तरह थे जिस तरह वो चाय वाली पुनियाँ नहीं होती, डोंगियाँ होती हैं, वो उस तरह के। तो मैंने अपनी जो गाड़ी है वो एस्डा की पार्किंग में पार्क कर ली थी। तो मैंने कहा यहाँ से फिर चलते हैं, क्योंकि वो रोड बहुत बिज़ी है चाय वाला वाली। तो वहाँ पे मेरे से तो बड़ी मुश्किल से पार्किंग होनी थी। तो हमने कहा हम इधर ही पार्क करके थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं और फिर चलते हैं। तो अब मियाँ साहब जब वीडियो देखेंगे ना तो फिर उनको होगा कि ये जो है ना मेरे बगैर ही चले गए। अच्छा जी, हम यहाँ तक पहुँचे तो हमारा प्लान चेंज हो गया। हमने कहा ये कड़क ना चाय वाला प्लान लेते हैं, तो वहाँ हम पहले भी गए हैं। तो हमने सोचा कि कड़क चाय पे चलते हैं। यहाँ हमने फ़र्स्ट टाइम ही जाना था, तो और भी लोग मतलब जा रहे थे, तो हमने कहा चलें ट्राई करके देखते हैं। ये इन्होंने बाहर अपना लगाया हुआ था चाय एंड चाट 995 का। इसमें आई थिंक चाय है, कोई एक चाट, सैंडविच और गुलाब जामुन वगैरह पूरा पैक मतलब पैकेज इन्होंने रखा हुआ था। तो हम एंटर हुए हैं। तो ये भी अच्छा था, सिटिंग एरिया नाइस था बना हुआ, कम्फी किस्म की चेयर्स थी और लोग भी बैठे हुए थे, इंजॉय कर रहे थे। ये देखें जी, यहाँ पे इनकी रिसेप्शन है, आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। पहले हमने यहाँ पे कोशिश की बैठने की, लेकिन फिर हमने कहा यहाँ एक साइड पे थोड़ी सी मतलब प्राइवेट किस्म का अंदर को जाके सोफ़ा था, तो हम यहाँ पे बैठ गए। ये देखें, यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे। तो ये आ गया जी हमारा मेन्यू कार्ड। मेन्यू इनका काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बड़ा था। किड्स मेन्यू भी था और हॉट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, डेजर्ट, स्ट्रीट फूड और ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग, मतलब जो भी आप ऑर्डर करना चाहें पहले उन्होंने हमें मेन्यू दे दिया था। तो ये देखें जी, लिखा हुआ है लव एट फर्स्ट सिप। चलें, ये तो अब फर्स्ट सिप लेंगे तो फिर मैं आपको रिव्यू देती हूँ कि लव एट फर्स्ट सिप है या नहीं है। तो यहाँ हम क्यू में खड़े हो गए थे, पहले भी लोग जो हैं वो ऑर्डर्स दे रहे थे। तो हम ये यहाँ खड़े होकर इनका वेट किया है। चीज़ें हम सेलेक्ट कर चुके थे। बेसिकली नाश्ता तो हम घर से करके आए थे, हमने चाय ही ट्राई करनी थी। लेकिन फिर यहाँ के स्ट्रीट फूड जब देखा तो हमने कहा, मेरा बेटा जो है बड़े वाला वो पसंद करता है ज़रा इस तरह की चीज़ें, तो उसने कहा कि चले साथ में ये ट्राई कर लेते हैं। तो हमने पिंक टी ऑर्डर की थी और साथ में जो है एक कड़क चाय ऑर्डर की। ये देखें, ये यहाँ पे इनका फ़ोटो बूथ बना हुआ था। बड़ी कोशिश की कि यहाँ पे पिक्चर ले लूँ, बेटे को कहा भी, बेटी को भी कहा, लेकिन ये लोग शाये इतना ज़्यादा है, तो मैं फिर अकेली अपनी पिक्चर कैसे ले सकती थी। मैंने कहा चलें छोड़ें। हम ऑर्डर दे के आ चुके थे और उन्होंने हमें 20 मिनट्स का कहा था कि आप वेट करें, तो बस बैठे हम वेट ही कर रहे थे। वैसे सर्विस इनकी मुझे थोड़ी सी स्लो लगी क्योंकि काफ़ी वेट करना पड़ा। मेरी बेटी जो है ना उसको तो वेट करना पसंद ही नहीं है, कहती है मम्मा बस चलो। मैंने कहा हाँ जी, पे करके आ चुके हैं, इतना पैसा नहीं है कि पे करके तो खाए बगैर ही उठ के चलें। ये देखें, ये इनकी सीलिंग लाइट्स थी, ये मुझे अच्छी लगी। जब जब हमने अपना घर लिया था ना तो मेरा दिल था मैं अपने किचन में इस तरह की लाइट्स लगवाऊं। लेकिन छतें इतनी छोटी थी ना हमारे घर की, वहाँ पे अगर मैं लगाती तो वो सरों के साथ ही ये लाइटें टच होनी थी, तो फिर छोड़ ही दी। अभी भी हम वेट ही कर रहे थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा 20-25 मिनट्स लग गए थे ऑर्डर रेडी होने में। तो हम फिर बैठे रहे, बातें करते रहे, बाहर का व्यू इंजॉय किया। गाड़ियाँ आ रही थी, जा रही थी, लोग बिज़ी हैं अपनी अपनी लाइफ में। लेकिन ये है कि कभी कभी बंदा जो है ना वो अपने बच्चों के साथ निकले और इन्जॉय करे। ये इनका 10% ऑफ़ लगा हुआ था कि जब आप 30 पाउंड आपका बिल बने या 30 पाउंड से ज़्यादा बने तो आप जो है वो 10% ऑफ़ मिलेगा। ये देखें, कुछ चीज़ें हमारी आ चुकी थी। मसाला चिप्स ऑर्डर किए थे बच्चों ने, गोलगप्पे किए थे और ये था आई थिंक बॉम्बे सैंडविच था।
ये बेटी ने ऑर्डर किया था। शक्ल से तो बड़ी अच्छी चीज़ें लग रही थी, प्रेजेंटेशन भी इनकी बहुत अच्छी थी, सर्विस भी अच्छी थी इनकी। बस वो थोड़ा लेट हो गया ना, वो हमें थोड़ा बॉदर हुआ कि बस 5-10 मिनट्स आई थिंक इनफ ही होते हैं, लेकिन नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। अगलों ने फ्रेश बना के देना होता है, हॉट देना होता है। चलें जी, बेटी ने तो मुझे रिव्यू दे दिया कि उसको तो सैंडविच बहुत पसंद आए थे। और अब ये बेटा जो है ट्राई कर रहा है चिप्स और गोलगप्पे। बर्तन इनके कितने प्यारे हैं, कितने क्यूट क्यूट से। ये हैं जी गोलगप्पे। प्राइसेस तो आपको पता ही है कि अगर हम, वही बात है कि यही कहते हैं कि हाँ अगर 550 की है या 345 की है तो इतने में तो घर में तो इतना ज़्यादा बन जाए। मैं तो ना बस हर जगह पे जाके फिर यही करती रहती हूँ। आई थिंक ये 450 के गोलगप्पास थे या 540 के थे, इस तरह थे। तो लेकिन फिर ज़ाहिर बात है, आपने जिस जगह पे बैठना है वहाँ का भी प्राइस इंक्लूड होती है। हमें सर्व करते हैं उसकी भी, हर चीज़ की प्राइस हमें देनी पड़ती है। और कभी कभी तो निकलना ही चाहिए, वीक में एक दफ़ा तो आपको कहीं ना कहीं जाना ही चाहिए। तो ये देखें जी, जब हम यहाँ पे आ गए ना तो फिर मुझे इतना फ़ील हुआ ना कि मैंने कहा हस्बैंड को भी ना बुला लेती हूँ। तो उनको मैंने फ़ोन किया, लेकिन वो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, तुम करो। जो छोटी बेटी है ना वो ऐसे ही तंग करेगी। तो वैसे भी उसको लेके गाड़ी में, जो जिस पुश चेयर में, पुश चेयर कह रही हूँ, जिस सीट में, कार सीट में वो बैठती है वो मेरी गाड़ी में अटैच है। तो फिर उसको लाना मुश्किल हो गया था। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आज मैं अपने बच्चों के साथ चिल मारती हूँ, आप घर में आप घर में बच्चों के साथ चिल मारे। तो जी गोलगप्पे भी अच्छे थे, इनकी चिप्स भी अच्छी थी, और सैंडविच जो है वो भी मैंने ट्राई किया था, सैंडविच भी इनका अच्छा था। कभी कभी दिल करता है ना कि बस बंदा ना थोड़ा आज़ाद घूमे फिरे, किचन के कामों से आज़ाद हो जाए, बर्तन ना धोने पड़े, सफाइयाँ सुथराइयाँ, कुकिंग शुकिंग कुछ ना करना पड़े और आज़ाद घूमे। लेकिन आपको पता नहीं हो सकता, ज़ाहिर बात है बच्चे हैं, बच्चों के साथ लाइफ डिफरेंट होती है। लेकिन अब मैं अपने हस्बैंड के साथ मजाक कर रही थी, मैंने कहा बस अब जो है ना, मेरे 2 बच्चे बड़े हो चुके हैं ना, अब मैंने उनके साथ चिल मारनी करनी है, आप जो है वो छोटों को संभालना करना, तो मैं जो हूँ आराम से मज़े किया करूँगी। लेकिन आपको पता है पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन अब मैंने टाइम निकाल लिया करना। तो जी मैंने सैंडविच भी ट्राई किया था, ये भी अच्छा था। लेकिन मैंने जब बिल पे किया ना, 30 पाउंड बिल था, तो मैंने आपको पहले दिखाया, उन्होंने डिस्प्ले में लगाया हुआ था कि 10% ऑफ है जब आपने 30 पाउंड मतलब पे किए। तो अभी जब वो आई थी, अभी हमने आलू टिक्की चाट जो है वो भी ऑर्डर की थी। तो इसका मुझे एक्चुअली टेस्ट बहुत अच्छा लगा था, बहुत मज़े की थी ये। अगर आप लोग जाएँ तो ये लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे तो ये पसंद आई। और चाय का टेस्ट भी अच्छा था इनकी, मसलन नॉर्मल था, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी चाय वाला, उसकी चाय ज़्यादा ज़बरदस्त है। और इसके अलावा मैंने ये मंगवाया था नान, टिक्का नान था ये। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं इसलिए रिव्यू दे रही हूँ कि अगर कोई मेरी बहनें भाई वगैरह जाएं तो उनके पैसे ना वेस्ट हो। ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि जैसे पाकिस्तान में होते हैं कीमे वाले नान, आलू वाले नान, शायद उस तरह का कुछ हो तिक्का नान, लेकिन ये तो नॉर्मली जैसे रेडीमेड नान मिलते हैं उसके अंदर उन्होंने तिक्का डाल के तो उसको रैप कर दिया था। ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी जो है ना पैक करवा लिया था। मैंने कहा ले जाती हूँ, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था उनके बगैर खाने को, तो बस पैक शेक करवा के निकली हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि 30% ऑफ़ का मुझे थ्री पाउंड आई थिंक ऑफ़ मिलना था। फिर मैंने उनसे बात की कि आपने मुझे तो ऑफ़ नहीं दिया। तो वो कहती हैं अच्छा आप ऐसा करें 3 पाउंड की कोई और चीज़ भी ऑर्डर कर लें। फिर मैंने जब ये अपने हस्बैंड के लिए ऑर्डर किया, आई थिंक ये 18 पाउंड फिर से बने थे, लेकिन उसने मुझे सिर्फ 180 या 160 इतना ऑफ़ दिया। तो मैंने उसको बोला तो कहती है नहीं बस इतना ही बनता है। तो बस मैंने ज़्यादा फिर बहस नहीं की उनके साथ, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो पहले ही एज़रा चले गए थे, अब हमने एज़रा जाना था। तो अगर आप जाएं तो आप उनसे बात करें अगर आपका 30 पाउंड से ज़्यादा बिल बने तो। ये देखिए जी, मैं एज़रा में आई थी और मुझे इतना अच्छा लगा, इन्होंने रमज़ान शरीफ की जो है ना ये लगा दी हुई हैं ऑफ़र्स। देख लें, ये होती है एक हम कहाँ पे, हम गोरों के मुल्क में रह रहे हैं ना, तो देखें अभी रमज़ान शरीफ आने में कितना टाइम पड़ा और उन्होंने मतलब हम लोगों की सहूलत के लिए जो है
वो कितने अच्छे उन्होंने मतलब ये ऑफ़र्स लगा दी थी ऑयल के ऊपर, चावल, आटा, इन सब चीज़ों के ऊपर। मतलब मोस्टली तो यही चीज़ें यूज़ होती हैं, सब के ऊपर उन्होंने ऑफ़र्स लगा दी थी। और आई थिंक हमारे तो यही होता है, अब पता नहीं इस तरह है कि नहीं, पहले तो यही होता था कि जैसे ही रमज़ान शरीफ आता था तो इसमें मंडियों में जो सब्ज़ियों की कीमत, फलों की कीमत वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बंदा मतलब अफोर्ड ही नहीं कर सकता, और ये लोग जो हैं कम कर देते हैं, ऑफ़र पे लगा देते हैं। तो बस ये देखें, अब मैं बच्चों को दरअसल ढूंढ रही थी, मिल ही गए थे बच्चे मुझे। फटाफट शॉपिंग करनी शुरू की, क्योंकि तकरीबन आई थिंक 2:30-3 बज चुके थे, और 4 बजे तो क्लोजिंग टाइम होता है एस्टा का संडे वाले दिन। फटाफट हम चीज़ें उठा रहे थे कि उठा के घर जाऊं, और घर में मुझे बच्चों की भी टेंशन हो रही थी, जो छोटे बच्चे छोड़ के गई हुई थी। मैंने कहा फटाफट जाऊं इससे पहले कि हस्बैंड का भी पारा ना हाई हो जाए और वो कहें कि हाँ बस ठीक है, आज के बाद तुम ज़रा जाके दिखा रहे हैं इनको भी। अच्छा, जब मैं घर से निकली तो मुझे कहते हैं इसको साथ ही लेके जाओ छोटी को। तो मैंने कहा आप इसको पकड़ लें, मुझे जाने दें, ये इसके साथ फिर वही जहाँ पे 1 घंटा लग रहा है ना, वहाँ पे 2 घंटे लगते हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, फिर उनको फीड करवाओ तो उनको कुछ खिलाओ पिलाओ, रिलैक्स करवाओ, तो फिर शॉपिंग करो। तो इस तरह ज़रा आसानी हो जाती है। वैसे भी मैं अवॉइड करती हूँ, दूसरे 2 छोटे हैं ना वो कम ही निकले। जो इब्राहिम है ना उसको सर्दी बड़ी जल्दी लग जाती है, तो उसको मैं बहुत ही कम निकालती हूँ। तो बल्कि अब जब वो भी व्लॉग देखेगा ना तो कहेगा मम्मा आप उधर चली गई थी तो मुझे लेके नहीं गई। लेकिन उसके लिए भी मैंने ना नगेट्स और चिप्स वहाँ से ले लिए थे कड़क चाय से। तो चलें जी, हमारी ये देखें शॉपिंग भी हो गई थी कंप्लीट। आज शुक्र है कि बच्चों ने हेल्प की है सारा, मतलब उन्होंने, जब मैं आई थी तो उससे पहले ट्रॉली में चीज़ें रखी हुई थी। मैंने उनको लिस्ट दे दी थी कि आप लोग जाओ जाके रखो चीज़ें, क्योंकि जो उधर कड़क चाय पे मैंने अपने हस्बैंड को ऑर्डर दिया था ना, उसको रेडी होने में भी 15 मिनट्स लग गए थे। तो मैं फिर वहाँ पे वेट कर रही थी, तो ये लोग आ गए थे इधर। ये देखें, अब ये भी हेल्प कर रहे थे, कहते हैं मम्मा ने सारी रिकॉर्डिंग करनी है हमारी। मैंने कहा बेटा मैं आपके फेस नहीं दिखाऊंगी। तो इन्होंने, बच्चों ने आज मेरी बहुत हेल्प की है। चलें जी, अब मैं ज़रा घर आ गई थी, घर आके ज़रा आपको दिखाती हूँ नज़ारे। अच्छा जी, मैं चाबी लगाऊँ और उसको घुमाई जाऊँ, या अल्लाह चाबी क्यों नहीं खुल रही। तो जी इन्होंने अंदर से आई थिंक दरवाज़ा कोई बंद किया होगा, या कोई पैकेज वगैरह आया होगा, तो अंदर से लॉक लगा हुआ था। तो मियाँ साहब ने फिर दरवाज़ा खोला है, और जाके तो मुझे इन्होंने सरप्राइज़ दे दिया। पहले तो मैंने अपने बच्चों को देखा है, दोनों बैठे हुए थे, खेल रहे थे माशाल्लाह से। ये देखें, तो इन्होंने इतना उस मतलब इसने योगर्ट खाया हुआ था, सारे कपड़े योगर्ट से भरे हुए थे। चिप्स खा रही थी मानो मेरी शहज़ादी। और ये देखिए मियाँ साहब ने तो मुझे सरप्राइज़ कर दिया। ये किचन में दाल जो है ना, मैं एक्चुअली सुबह भिगो के गई थी, दाल चावल खाने का दिल था। हाँ जी, कहाँ तक पहुँची आपकी दाल बताएं। मसाला तैयार हो गया, अब इसके अंदर दाल करूँगा फ्राई, उसको भूनूंगा, फिर पानी डालूंगा, उसको अंदर जो 2-3 गिलास पे उसको रख दूंगा। लेकिन ये वाली दाल ऐसे तो नहीं बनाते, ये तो मैं सारे ये दाल डाल के पानी डाल के सारे मसाले डाल के मैं रख देती होती हूँ। मैंने इसको भूनना है पहले ग्राइंड किया है और फिर जो है इसको बना रहे थे। मैंने कहा चलें छोड़ें आप, मैं बना लूँगी, आप ये खाएं, मैं आपके लिए लेके आई हुई हूँ। तो ये देखें, इनके लिए मैं समोसा चाट लेके आई थी, आलू टिक्की चाट लेके आई थी, और चिप्स और नगेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। मैंने कहा आप बैठ के खाएं अब, तो मैं फिर कर लूँगी कुकिंग। और हस्बैंड को भी ये टेस्ट जो है ना, ये इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। कहते नहीं, मुझे वो चाय वाला की चाय, और स्ट्रीट फूड भी जो चाय वाला मतलब सर्व करते हैं ना, तो ये कहते हैं कि हमें वो ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये देखें जी, ये दाल अभी इन्होंने मसाले में दाल डाल के भुनी थी। ये देखें, वैसे टू बी ऑनेस्ट अच्छी बनी थी इस तरह। मैंने, अब ज़ाहिर बात है कुकिंग तो मैं ही करती हूँ, तो इन्होंने इस तरह बनाई है तो अच्छी बनी थी। अब मैंने इसमें पानी डाल के रख दिया था हल्की आंच पे कि ये होती रहे, तो साथ साथ मैं फिर दूसरे काम फटाफट ख़त्म कर लूँ। ये देखें, दाल अब बन चुकी थी, बहुत ही मज़े की रेडी हुई थी दाल। पर्सनली सारी दालों में ये ब्राउन दाल इतनी पसंद है, इतनी पसंद है, मैं कहती हूँ वीक में एक दफ़ा दाल चावल ये वाले मस्ट बनने चाहिए। और फिर सुबह के टाइम जो दाल बच जाए ना, उसको आप दही के अंदर डाल के और साथ में आप पराठा बना के खाओ, तो इतनी मज़े की लगती है ना कि बस।
चावल भी साथ मैंने बॉईल कर लिए थे। और फिर मैंने ज़रा बर्तनों की तरफ नज़र डाली, बर्तनों का भी ढेर लगा हुआ था क्योंकि सुबह में थोड़े से बर्तन धो के गई थी। बाकी जो है मैंने कहा था चलो मैं आके धोती। तो ये देखें बर्तन शर्तन भी रेडी हो गए थे, सारी मैंने घर की सफाई वगैरह भी कर ली थी और खाना भी सारा रेडी हो गया था। तो मैंने कहा बच्चों को, हस्बैंड को खाना देती हूँ और फिर बच्चों को बात करवाना था क्योंकि संडे है, सुबह को स्कूल जाना है, इनके यूनिफॉर्म वगैरह इस्त्री करने थे, वो सारा काम अभी रहता था। तो फटाफट से दाल भी ये देखें बहुत ही अच्छी बनी थी। ये सारा क्रेडिट जो है ना ये मेरे मियाँ साहब को जाता है। आज तो खुश हो जाएंगे कि इतनी अच्छी दाल इन्होंने बनाई है और इनको स्पाइसी खाना पसंद है तो ये भी स्पाइसी दाल बनाई थी। मैं इनको कह रही थी इतना स्पाइसी मत बनाया करें, लेकिन फिर इनको मज़ा ही नहीं आता। ऊपर से ये ग्रीन चिलीज़ इतनी ज़्यादा खाते हैं। ग्रॉसरी वगैरह भी सारी समेटी, हाय इतने काम करने वाले होते हैं ना। ये देखिए इनका प्लेटर जो है वो रेडी हो गया था। साथ में कबाब मैंने थोड़े से निकाल लिए थे कि इनको साथ दे देती हूँ, चावलों के साथ अच्छे लगेंगे। तो चलें जी मियाँ साहब को अब ये सर्व करते हैं। साथ ही बच्चों को भी दे दिया था और ख़ुद भी खाया। साथ में हमने जो है फिर टीवी लगा लिया था, ड्रामे वगैरह साथ में देखे और बैठ के गपशप लगाई, इधर की उधर की बातें, ये सारी बातें मेरे से डिस्कस करते हैं, किसका फ़ोन आया, किसका फ़ोन नहीं आया, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा। और मैं इनके साथ सारा डिस्कस करती हूँ कि हाँ जी ये हुआ। चलें जी, अब हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये देखें जी फिर से सारा गन शन पड़ गया है, मानो मेरी खेल रही है टॉयज़ के साथ।